हेलो फ्रेंड्स, IQ पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन में आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया है, इसके आगे क्वेश्चन 7 नंबर में। ठीक है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है बाई dx, ये क्वेश्चन है। तो इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर पावर सेम रहे तो इसको कैंसिल कराने के लिए इसी टर्म को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तब ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे जो है उसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या गलती किए हैं, था क्या, लिख क्या दिए हैं, यानी कि क्या खोया क्या पाया। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, -2। और क्वेश्चन सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2 -1 बना देगा। अब क्या होगा, बाई dx। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे, एक बार इसके साथ डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन बन जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, इसलिए ऐसा किए हैं कि ये टर्म क्या हो जाएगा, जो नीचे है ये डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाएगा तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही बनेगा इंटीग्रेशन। पार्ट वाइज अलग अलग कर दिए, ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 dx का इंटीग्रेशन x और माइनस ये 2 क्या हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन किसका निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो डिफरेंशिएशन में पढ़े थे tan इनवर्स x का क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। तो ये इसका फार्मूला। तो सिंपल बन गया। सिंपल देखना है कि अगर पावर सेम रहे, डिग्री एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, जो नीचे का टर्म है उसी को ऊपर लिख देते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कांस्टेंट, जैसे कि ये टर्म ऊपर का सेम रहे। उसके बाद सोल्व कर देना है, क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। इस टर्म को इसी के रूप में इसलिए लिखते हैं कि ये क्या होगा, आगे जाकर के कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तब तो नीचे का टर्म अगर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। अभी ये सोल्व नहीं हो रहा था, जैसे ये कैंसिल हुआ क्या होगा, एक फार्मूला में फिट बैठ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इसको बोलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स dx, sin स्क्वायर एक्स dx, sin स्क्वायर एक्स हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। स्क्वायर में इंटीग्रेशन दो ही का होगा, किसका किसका होगा, sec स्क्वायर एक्स का और cosec स्क्वायर एक्स का। ये दोनों का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं tan x का sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। cot x का पढ़ा है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x हो जाएगा। तो ये दोनों का तो इंटीग्रेशन होगा। ये दोनों को छोड़ करके कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर के टर्म में आएगा तो उसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं होता है तो जो स्क्वायर है या क्यू आएगा तो उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका जो डिग्री है, पावर है, और स्क्वायर होगा या क्यूब होगा तो उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल डिग्री में। अब यहाँ से फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स का कौन सा फॉर्मूला होता है जो इसको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो आगे फॉर्मूला बताया थे इसका, लिख देते हैं क्या फॉर्मूला होता है सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे है स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सिंगल डिग्री, यानी कि सिंगल डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। तो लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू, इसको भी क्या करते हैं साइन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए सिंगल डिग्री में। तो cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये पहले से क्या है
साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया फॉर्मूला। यानी कि cos 2x को भी लिख दिए 1 माइनस 2 साइन एक्स। हमको चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर। इस टर्म को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा cos 2x। हमको चाहिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब यहाँ था साइन स्क्वायर एक्स, इधर हो गया सिंगल डिग्री में। सिंगल डिग्री में साइन कॉस टेन सारे का क्या होता है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस टर्म को, इसका इंटीग्रेशन अगर पूछा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा लेकिन इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो एक इस फॉर्मूला को याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बाई 2। उसी टाइप से अगर cos स्क्वायर एक्स दे, क्या है cos स्क्वायर, जैसे कि इसी फार्मूला को लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। हमको दे देता cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो इसी फार्मूला को लगाते हैं, cos स्क्वायर एक्स है, इसको क्या करेंगे cos में चेंज कर देंगे, लिख देंगे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, -1 प्लस cos स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, हमको चाहिए cos स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, इसको इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। हमको क्या चाहिए cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर, ये 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2x बाई 2। यानी कि इंटीग्रेशन जब पूछेगा cos स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये सिंगल डिग्री में, यहाँ पर स्क्वायर है 2 डिग्री है, ये सिंगल डिग्री, जैसे ही सिंगल डिग्री में आएगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है, अगर यहाँ पे x है तो इसका मल्टीपल होता है, ये 2x होगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स रहेगा तो हो जाता है 1 प्लस cos 2x। यहाँ पे माइनस होगा, साइन स्क्वायर में पूछेगा तो माइनस होगा, cos स्क्वायर में पूछेगा प्लस होगा। एंगल क्या होगा, एंगल अगर यहाँ पे सिंगल है, x है तो यहाँ पे एंगल उसका डबल होगा, यहाँ पे एंगल x है तो इसका डबल होगा। यहाँ पे एंगल अगर x बाई 2 देता तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, x बाई 2 का डबल x होता है। यहाँ पे एंगल x बाई 2 देता तो उसका एंगल x होता है। यहाँ पे एंगल अगर दे देता x बाई 4 तो इसका डबल करते हैं, यहाँ पे x बाई 2, एंगल जो भी देगा इसका यहाँ पे डबल होगा। तो फार्मूला को याद रखते हैं ऐसे, फार्मूला अगर याद रहेगा, फार्मूला ऐसे याद रखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, याद रखते हैं ये 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद रखते हैं। जब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, इसको बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर, अगर थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टर्म को लिख रहे हैं 1 माइनस cos थीटा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे थीटा बाई 2 लिए हैं तो ये एंगल क्या होगा, उसका डबल होगा, डबल है, एंगल अगर x है तो ये 2x। तो फार्मूला ऐसे याद रखते हैं 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी टाइप से इसको भी याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल यहाँ हाफ होगा तो यहाँ पे डबल होगा, इसी चीज को लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा, इसको थीटा मान लेंगे 1 प्लस cos थीटा। अब इधर आएगा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल जो रहेगा इसका आधा हो जाएगा। तो फार्मूला को याद रखते हैं इस टर्म से दोनों। अगर 1 माइनस cos रहेगा तो साइन में होगा, और 1 प्लस cos रहेगा तो cos में। अब इसी के अनुसार से यहाँ बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। साइन स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में भी यूज हुआ था बहुत बार, इंटीग्रेशन में एक बार फिर बता दिया। डिफरेंशिएशन में तो बताए थे, ट्रिगोनोमेट्री में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा,
इसको लिख देंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। ठीक है, अब ये हाफ क्या है, बाहर हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या करना है, 1 माइनस cos 2x dx। इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना। 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x cos x का, cos x का क्या होता है, sin x, sin 2x का कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 2x माइनस 2 और 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, sin 2x प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन इसी तरीके से हो दिया, क्वेश्चन ये है, इसी का दूसरा का है, सेम क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, फिर स्क्वायर दिया, तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लिख देंगे 1 माइनस cos 2x। अगर एंगल यहाँ पे x है तो उसका ये क्या हो रहा है, 2x हो रहा है, ये एंगल ये x है, इसका डबल होगा, क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 और थीटा की जगह पे क्या, 2x प्लस 5 बाई 2 dx। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, यानी कि ये बन जाएगा हाफ, तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, cos 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 10 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, हाफ बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का क्या होता है, sin x, cos x का क्या हो जाएगा, sin 4x प्लस 10। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ कितना है, 4 प्लस, ये इसका आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला वही था, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos 2x, तो लिखते हैं 1 माइनस cos 2x के जगह पे क्या था, 2x प्लस 5, 2x प्लस, अब ये अंदर एंगल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल में तो है मल्टीपल, तो sin स्क्वायर x दिया। इसी टाइप से क्वेश्चन cos स्क्वायर में देख लेते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर x का फार्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन डायरेक्ट दिया है, किसका दिया है, cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अभी इसलिए लिमिट आया नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला आया था, cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, सिंगल डिग्री लाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस cos 2x dx, हाफ बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x cos x का sin x, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, डिवाइड cos x का इंटीग्रेशन और प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, cos x का इसी टाइप से दिया है। अब देखते हैं q का इंटीग्रेशन, स्क्वायर का रहेगा तो इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, दो फार्मूला याद रखना है, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यू का देखते हैं, ठीक है, क्यू का जैसे इंटीग्रेशन दिया है, साइन क्यू 2x प्लस 1 dx। स्क्वायर का नहीं होता है तो क्यू का भी नहीं होगा, क्यू का नहीं होता है, लेकिन एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन 3x का होता है, साइन 3x, 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 3 sin x माइनस 4 sin qx, फार्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से दिख रहा है कि q अगर निकालते हैं तो ये और ये 1 डिग्री में है, तो q निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं,
इस टर्म को इस साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा 4 sin QX इक्वल टू, ये इधर तो है और ये टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin 3x, क्या हो जाएगा sin 3x। सिंगल डिग्री हमको चाहिए क्या sin QX, हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि sin QX का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे ही ये सिंगल डिग्री आ जाएगा sin x sin 3x, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक आइडिया तो मिल गया, या स्क्वायर और क्यूब रहेगा तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही चेंज करेंगे उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको अब ये नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4 dx, इनकी इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1/4। इंटीग्रेशन किसका करना है 3 sin x माइनस sin 3x dx। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका 1/4 बाहर, 3 कांस्टेंट बाहर, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, sin x का माइनस cos x माइनस ये sin x का क्या होता है माइनस cos x, माइनस एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा cos x cos 3x। और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है, यहाँ तो नहीं था कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ये नहीं होगा यहाँ, यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, तो 3 डिवाइड हो जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा c, ये इंटीग्रेशन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया sin QX का रहेगा। उसी टाइप से cos QX का रहेगा तो उसका भी हो जाएगा। इसके बाद एक फार्मूला, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर में जितना भी दिया है सारा दिया है ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये क्या हो रहा है, इस फार्मूला को क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे फार्मूला में। इसीलिए जो ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं इंटीग्रेशन का, इसका नाम पड़ा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को क्या करते हैं ट्रांसफर करके दूसरे फॉर्म में ला करके फिर इंटीग्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जब तक इस फॉर्म में नहीं करेंगे इंटीग्रेशन इसका नहीं होगा, तो करना पड़ेगा फार्मूला से। और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आ जाना चाहिए, वो स्पीड में आ जाना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन दिखे ये फार्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन बन पाएगा। इसी टाइप से और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन भी है sin QX cos QX dx। अब क्या ये मल्टीप्लाई में दो दे दिया है, अब इसको कैसे बनाएं। ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए कि पता है कि sin x और cos x पावर से, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 sin x into cos x क्या हो जाता है sin 2x। अब ये सिंगल डिग्री sin x में आ गया, अभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, u into v तो फॉर्मूला बताया नहीं, आगे पढ़ेंगे आगे आएगा u into। तो sin x cos x अगर दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला सेट हो जाएगा sin 2x में। तो वही करेंगे, अब 2 लाना है तो 2 का क्यूब लाना पड़ेगा ना, यानी कि 2 का क्यूब sin QX cos QX। क्यों लिख रहे हैं कि 2 sin x cos x का फार्मूला होता है sin 2x, ये माइंड में आएगा। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई किया तो 2 का क्यूब डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/8। अब क्या हो जाएगा 1/8 dx। ये माइंड में आना पड़ेगा कि जैसे sin x cos x दिया है पावर सेम है, यानी कि इसमें 2 sin x cos x का फार्मूला लगेगा। 2 sin x cos x का फार्मूला sin 2x होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब था तो इसको भी क्यूब के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यूब के रूप में ले लीजिए और यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा लिखेंगे 2 sin x cos x पे पावर 3 dx। यही तो बना है क्वेश्चन, यहाँ से बन जाएगा आसानी से। 2 sin x into cos x का लिखेंगे sin 2x का क्यूब dx। और अभी इसका फॉर्मूला बताए थे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x dx, यानी कि sin का क्यूब 1/8 रहेगा
अब साइन का क्यू का क्या है, फार्मूला लिखना पड़ेगा। साइन क्यू क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, एक्स के जगह पे क्या है 2x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन 3 और x के जगह पे क्या है यहाँ पे एंगल, ये देखना ये x होता है, साइन क्यू x अगर है तो होता है 3 साइन x, x के जगह पे 2x माइनस साइन 3x, साइन 3x के जगह पे 2x है, 2x और बाई क्या होता है 4dx। ठीक है, अब ये पावर नहीं है, यहाँ भी पावर नहीं है, यहाँ भी पावर नहीं है, क्या होगा इंटीग्रेशन है। अब ये क्या हो जाएगा, बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 into 4 1/32। इसका इंटीग्रेशन करना है 3 sin 2x माइनस साइन ये 3 एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x। अब ये क्वेश्चन इजी बन गया, ये हो गया 1/32। 3 कांस्टेंट बाहर, sin x का क्या होता है माइनस cos x, माइनस cos 2x, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है 2 तो डिवाइड कर देंगे, माइनस sin x का क्या होता है माइनस cos x, माइनस और एक और माइनस है प्लस हो जाएगा cos x और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा, इसको इस टाइप से बनाएंगे। आगे और देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया है ये 10 का दूसरा नंबर, पहला नंबर बता दिया tan स्क्वायर, दूसरा भी वही क्या दिया इंटीग्रेशन tan x बाई cot x dx। तो एक फार्मूला होता है tan x बाई cot x, तो इसको क्या लिख देते हैं, ये tan x हो गया और 1/cot, ये क्या है 1/cot ही तो है बटा में, तो 1/cot को भी तो लिख सकते हैं tan x, tan x क्या होता है cot का उल्टा है, tan x को लिख सकते हैं 1/cot x। तो ये जो 1/cot x है ये tan x ऊपर है और 1/cot को भी क्या लिख दिया tan x, अब tan स्क्वायर x बन गया, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x स्क्वायर है जिसका फार्मूला होता नहीं, लेकिन एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से इसको क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसके पिछले वीडियो में बताएं, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी ये बताया। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखने देते हैं, आगे और क्वेश्चन को बताया जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज ये रखना कि ट्रिगोमेट्रिक का जो भी फार्मूला है उसको आज कर लेना है, बिना दिए हुए इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे जितना भी आज तो फार्मूला बताएं स्क्वायर का और साइन क्यू का, तो ये दो फार्मूला रखना, धीरे धीरे इसी टाइप से फार्मूला आते जाएगा, फार्मूला करते जाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।